Hi guys, good evening everyone. So I'm Subrat. Okay, you know that I'm Subrat. Okay, so one of my special friends is sitting in front of me, and is Sivendra Raj Singh. He's from Kolkata, and वो JP Morgan में जॉब करते हैं. तो आज हम लोग उनको पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस इन JP Morgan, मीन्स कैसे वो काम करते हैं एंड कैसे वो JP Morgan क्रैक की है, एंड उसके अलावा वो क्या क्या करते हैं. सो उनके लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड गाइस, दिस इज़ वन ऑफ माई स्टार्ट वीडियो. ओके, इसके बाद हम लोग एपिसोड वाइज वीडियो बनाएंगे. एपिसोड 1 से मैं टारगेट कर रहा हूँ कुछ अच्छा वाला वीडियो बनाने के लिए. कैसे हम लोग MNC क्रैक कर सकते हैं, कैसे AI को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, एंड कैसे हम लोग IT में काम करने के अलावा भी हम अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. जिमिंग हो गया, रेसिंग हो गया, एंड अदर एक्टिविटीज़. सो या, ओवर टू यू सर. Hello guys, this is Shivendra Raj Singh. I'm working at JP Morgan Chase for 4 years now, and at the same time I'm also a national gold medalist in arm wrestling. So I'll start with the first question. How did I get into JP Morgan? So I come from a Tier 3 college, so the JP Morgan Chase was I did not get into JP Morgan from on campus. तो हमारे कॉलेज में ऐसे कुछ खास कंपनीज आती नहीं थी. बेसिक जो सर्विस बेस्ड कंपनीज आती थी वही थी. सो एक वाइली M3 करके कंसल्टेंट कंपनी थी. तो मेरा एक क्वेश्चन है फर्स्ट कि आप JP Morgan, आप दिमाग में कैसे आया कि आप JP Morgan क्रैक करना है? पहले तो आप थोड़ी MNC सोचे होंगे कि MNC क्रैक करना है. MNC पहले आप तो कुछ नॉर्मल कंपनी के लिए सोचे होंगे. सबसे पहले मैंने TCS ही सोचा था. हाँ, कि TCS में मेरा एक उनका 2 रोल रहता है. एक होता है TCS निंजा, एक होता है TCS डिजिटल. TCS निंजा को 3.36 मिलती है, TCS डिजिटल को 7 LPA मिलती है. सो 7 LPA वॉज माई ड्रीम बैक देन. तो मेरा वही एम था. JP Morgan वॉज नेवर क्रॉस माई माइंड एट दैट टाइम. तो मतलब अब ये भगवान की कृपा समझ लो या कुछ भी समझ लो कि वो हो गया. तो ठीक है, आप JP Morgan आप ज्वाइन कर लिए. हाँ. तो नाउ हाउ इज योर एक्सपीरियंस नाउ, मीन्स कैसे आप फील करते हुए MNC में? एक अच्छा कंपनी है JP Morgan, आई थिंक टॉप 10 कंपनी है इन इंडिया. इन इंडिया नहीं, आई थिंक सो. इन्वेस्टमेंट बैंक में अगर देखें तो इट्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक इन द वर्ल्ड, एंड it has a total asset of $4 trillion, $3 to $4 trillion, which is close to the GDP of our country. So yeah, it's a huge bank. So yeah, I feel incredibly proud of the fact that I've been working at JP Morgan Chase, such a big team, and I'm working and I'm making big differences. I'm working with projects. I'm in big projects, and JP Morgan Chase का डेली का ट्रांजैक्शन होता है $6 trillion को. सो वी मूव अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हेयर टू देयर. सो उनके सिस्टम्स को बनाना, फिर उनके बिजनेस को समझना. सो इफ़ यू वर्क एट JP Morgan Chase or any other investment bank for that matter, right? So you don't just understand the coding stuff. I mean, you will get better at coding because you'll have to deal with a lot of technologies over there, but at the same time you will also understand the business logic behind it, right? अभी जो भी आप एप्लीकेशन JP Morgan Chase में बना रहे हो या उनके ऊपर काम कर रहे हो, सो वो कुछ बिजनेस लॉजिक पे चल रहा होगा, कुछ क्लाइंट्स होंगे. सो आपको बिजनेस लॉजिक पता चलता है. सो आप जस्ट टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से अच्छे नहीं होते हो, आप फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से भी अच्छे होते हो. तो या it's always fun working at JP Morgan Chase. So everyone thinking that if I want to crack any MNC companies, so I have to follow certain rules, means aptitude reasoning and coding rounds, and after that we will face any kind of interview. So आपका JP Morgan में कैसा हुआ था? आप मतलब इस सारा राउंड आप क्रॉस किए थे और सीधा JP Morgan आप इंटरव्यू देके क्रैक किए थे? हाँ. सो मेरे केस में एप्टी रीजनिंग वगैरह नहीं था. सो अगर आप बड़े MNCs का बात करोगे या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का बात करोगे तो उन केसेस में आपको एक टेस्ट लिंक रहता है हैकर रैंक वगैरह पे. सो उसमें टेस्ट देने कोडिंग टेस्ट रहता है. उसके बाद आपका कोडिंग इंटरव्यू रहता है. सो 1 से 2 कोडिंग इंटरव्यूज रहते हैं. उसके बाद में भी एक 4 राउंड रहता है. बट ये फ्रेशर्स के लिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके 2 कोडिंग राउंड्स रह सकते हैं और एक तीसरा एक डिजाइन राउंड रह सकता है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत सिस्टम डिजाइन आनी चाहिए तो वो पूछ सकते हैं. बट मोस्टली आई थिंक DSA, अगर आपका अभी मैं JP Morgan के लिए बात करूँ तो JP Morgan के लिए DSA उतना नहीं चाहिए. तो अगर आप इजी लीड कोड सॉल्व कर पा रहे हो तो यू शुड बी गुड for the interview of JP. But you have to first clear your basic coding. Yeah, basic coding is very good. Coding skills, and suppose you have also cracked some kind of platform like HackerRank or LeetCode. So उसके बाद फिर आपका mindset level, skill level वो डेवलप होता है एक कंपनी में जाने के लिए. तो फिर आप ऐसे करते हो. तो मेरा ये अगला क्वेश्चन है कि आप JP Morgan में काम करते हो, और डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट स्टार्टअप कंपनी में कैसे काम होता है, एंड यू आर नाउ वर्किंग इन JP Morgan. सो what is your experience and what do you think
that JP Morgan or any kind of MNC big company are very different from startup company? No, so that I would like to know from you because you have been working in the Mosh 10 for I think 2 years now or Yeah, 1 year. 2 years. So और आपने मैंने जैसे आप देखा आपके बहुत सारे applications are live on Play Store, which is a great thing. I mean, not everyone can say that, right? My app is on Play Store. So अभी आप एक्सपीरियंस शेयर करिए क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि स्टार्टअप कंपनी में कैसा कल्चर रहता है Okay. क्या So रहता मैं है। अपना स्टार्टअप का नॉलेज आपको बिल्कुल, बताऊंगा, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने JP Morgan के बारे में और MNC। सो बेसिकली स्टार्टअप में क्या होता है ना, जो आता है प्रोजेक्ट तो सर्टेन टाइमलाइन होता है, डेडलाइन, उसको फिर डेडलाइन को मीट करना पड़ता है। उसके पहले हम लोग को स्प्रिंट वाइज हम लोग प्लान करते हैं और स्टार्टअप क्रैक करना इजी होता है बिकॉज इफ़ यू हैव बेसिक सर्टन स्किल्स like certain coding language, then you will definitely crack the startup company। और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है कि अपना जो कैसे काम करना है, कैसे मेंटेन करना है खुद को एक कंपनी में, तो वो सारा स्किल डेवलप होता है, ठीक है। तो मेरा वही था एक्सपीरियंस, जब मैंने ज्वाइन किया था कंपनी तो मेरे को मैनेज करना था, मीन्स हाउ टू डील विथ आवर कॉलिग्स एंड हाउ टू डील माई कोडिंग स्किल्स इन प्रोजेक्ट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट माई ऑल्सो माई सेल्फ टू नो अ टीम मेंबर। ओके, तो मैंने वो किया, वो मैंने सीखा, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट भी किया। एंड स्टार्टअप में थोड़ा स्ट्रेस होता है बिकॉज स्मॉल टीम काम करते हैं एंड ऑल्सो यू ऑल्सो डील बिग प्रोजेक्ट खुद करते हो आप, ठीक है। जो भी करते हो ना आप खुद बड़ा सा करते हो, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि जितना मेरा नॉलेज है कि MNC कंपनी में छोटा मॉड्यूल होता है, ठीक है, जो आप काम करते हो, लेकिन स्टार्टअप में क्या ना आप एक प्रोजेक्ट में खुद आप डील करते हो, क्लाइंट से डील करते हो। तो ये स्टार्टअप में क्या ना आपको क्लाइंट वाइज क्लाइंट आपको नॉलेज मिलता है कि हाउ टू डील विद द क्लाइंट डायरेक्टली एंड आप कैसे करते हो एंड टू एंड प्रोजेक्ट एंड यू ऑल्सो हैव द नॉलेज हाउ टू कोलैबोरेट विथ और बैक एंड टीम एंड योर फ्रंट एंड टीम। सो इसके बाद फिर आप काम करते हो। तो स्टार्टअप में थोड़ा ज़्यादा सीखने को सीखने मिलने के को चांसेस ज़्यादा रहते हैं। Yes. बिल्कुल। एंड और क्या बोल सकता हूँ स्टार्टअप में, और क्या, हाँ ऐसा ही होता है। अगर थोड़ा सैलरी वगैरह आप देख लो ना तो स्टार्टअप में मिलता है सैलरी इफ़ यू हैव वेरी टैलेंटेड गाय और अगर आपको सब कुछ आता है तो स्टार्टअप में काम करने के लिए यू हैव टू बिकम ए मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्कर। आप मल्टी टास्किंग का जो है ना रोल OS में, तो वो आपको बनना पड़ेगा। तो दैट इज़ द माई एक्सपीरियंस। वो अच्छा ही था मेरा स्टार्टअप कंपनी का। तो अभी वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया हूँ, तो अभी MNC जाने का मन है बिकॉज वो बड़ा सा प्लेटफॉर्म मेरे को एक्सपीरियंस करना है। बड़ा सा प्लेटफॉर्म और जो बड़ा सा ह्यूज अमाउंट ऑफ जो आते हैं एम्प्लॉय काम करने के लिए, तो उसको एक्सपीरियंस करना है, बड़ा एक्सपोजर मेरे को लेना है। तो आपका बोलिए। तो गाइज इस एपिसोड के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी विल सून मीट यू गाइज। इसके बाद बात करेंगे JP Morgan के बारे में।